यूपी में पीएफआई के खिलाफ एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। 20 से ज्यादा जिलों में एक साथ एटीएस का छापा पड़ा है और ऐसे में 2 इनामी संदिग्ध परवेज और रईस गिरफ्तार किए गए। हिरासत में लिए गए पीएफआई के 70 पूर्व सदस्य। शामली से 11, गाजियाबाद में 10 संदिग्ध मिले हैं, लखनऊ से 9, वाराणसी से 8, बिजनौर में 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं। आपको बता दें मेरठ से 4, मुजफ्फरनगर और बाराबंकी से 3 संदिग्ध पकड़े गए। कानपुर, देवरिया, बहराइच से 2-2 लोगों को पकड़ा गया है। 8 जिलों से 1-1 संदिग्ध पकड़ा गया और प्रदेश में 100 से ज्यादा संदिग्धों की तलाश अब भी जारी है। तो पीएफआई के 70 पूर्व सदस्य थे, जिनमें शामली के 11, गाजियाबाद के 10 संदिग्ध मिले हैं। आपको बता दें 20 से ज्यादा जिलों में ये छापेमारी की गई और अब भी तलाशी लगातार जारी है। प्रदेश में 100 से ज्यादा संदिग्धों की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यूपी में हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर कहा कि निकाय चुनाव में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। मेरठ की रणभूमि में हर रोज मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जहां मायावती ने इमरान मसूद को मेरठ की रणभूमि में उतारा है, वहीं अब संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं और लगातार जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। संजीव जी, देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े राजनीति के योद्धा हैं, वो मेरठ की रणभूमि में आ गए हैं। अब सुन रहे हैं कि आपके भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। देखिए, मेरठ बहुत महत्वपूर्ण शहर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप ये कह सकते हैं। तो मेरठ का चुनाव दिलचस्प भी होगा और सभी पार्टी पूरा जोर लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे मेहनत के साथ सभी कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ाएंगे और चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। अब तक क्या चुनाव का समीकरण नजर आ रहा है? चुनाव मेरठ ने ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही, उससे पहले हरिकांत जी यहाँ मेयर थे ही, अब विधायक भी ज़्यादातर हमारे हैं, सांसद भी हमारा है, सरकार भी। और लोगों की बात समझ में तो आई है कि पिछले 5 साल जो उन्होंने देखा है, डिस्टर्बेंस हुई है मेरठ में, काम अंदर नहीं हो पाए, चारों तरफ एक्सप्रेस वे, हाईवे, RRTS, लेकिन शहर गंदा। और सबको एक बात का अंदाजा है कि शहर जब भी साफ हो सकता है जब मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो प्रदेश, केंद्र और मेरठ की सरकार तीनों एक जैसी होंगी तो बेहतर काम होगा। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी सियासत पलट जाएंगे। देखिए, उनका फर्ज है कि अपनी पार्टी के लिए अभी वोट मांगे, हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अंतिम फैसला तो जनता को लेना है और जनता उनके बारे में कई बार फैसला ले चुकी है। अखिलेश जी, इतना ही पलटना होता तो प्रदेश में अब क्या उनके बारे में ज़्यादा कहा जाए। इमरान मसूद हैं, वो भी आज से ताल ठोक दिए उन्होंने भी, वो भी आ गए हैं कि भाई 3 बार बीएसपी जीती है, 4थी बार भी यहाँ पर जो है हाथी चिंगाड़ेगा। अच्छी बात है, उन्हें भी मैदान में आने दो, सामने सामने लड़ेंगे, अच्छी बात है, जितने ज़्यादा है अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी तो ही, अब सामने कौन होगा, लड़ाई इस बात की उन दोनों में कि सामने दूसरे नंबर पे कौन होगा। लड़ाई नहीं मेयर कौन बनेगा, लड़ाई आपस में है कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। दूसरे नंबर पे कौन है? अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है जो आप इतने आश्वस्त हैं कि भाई यहाँ जो महापौर है वो बीजेपी का बनेगा? देखिए, मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि लोगों ने देख लिया 5 साल, काम भी तो जरूरी है। किस लिए मेयर चुनते हैं? जाति धर्म के लिए तो मेयर नहीं चुनते, ना कोई मेयर तो चुना जाता है शहर के काम के लिए। अब मेरठ शहर के अंदर आप देखो और बाहर आप देखो, आप पहचान नहीं पाओगे। तो लोगों को तो काम चाहिए और काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अच्छा, देख रहे हैं कि एटीएस ने छापेमारी करी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पीएफआई के जो कई सदस्य हैं उनको उठाया है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कहीं निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ या किसी तरह की कोई कुछ कर सकते थे। अब ऐसा किसी की बच रही है औकात के गड़बड़ करे उत्तर प्रदेश में? मुझे तो लगता नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं, सब ठीक रहेगा। जो गड़बड़ करेगा उसका पता है उसके साथ क्या होगा। बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है। हाँ, मुझे तो लगता नहीं कि सामने कोई है, कोई नहीं टक्कर में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और सीएम योगी निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों के लिए आज प्रचार करेंगे। सीएम योगी बाराबंकी, अयोध्या और मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बाराबंकी में उनके साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और यहां से वो मिर्जापुर रवाना होंगे, जहां 98 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी अपना दल गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाली। तो बाराबंकी, अयोध्या में निकाय चुनाव को लेकर ये ताबड़तोड़ प्रचार होने वाला है और खुद सीएम योगी ने इसकी कमान संभाली है। बाराबंकी, अयोध्या और साथ ही साथ कई और जिलों में निकाय चुनाव के लिए यहां पर प्रचार में जुटने वाले हैं। रामपुर, किसवार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोनों सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को निकाय चुनाव के साथ ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। रामपुर, किसवार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कब्जा बचाने में अपना दल है, इसके साथ ही उसकी सहयोगी सत्तारूढ़ भाजपा की साख भी दांव पर है। ऐसे में मुस्लिम
हरिद्वार सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान और अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया है। बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। इधर मिर्जापुर की 96 सीट पर 2017 और 22 में अपना दल ने जीत दर्ज की थी। अपना दल ने स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को ही प्रत्याशी बनाया। वहीं सपा ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया। रिंकी कोल सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू। कल रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा अपना दल गठबंधन ने चुनावी रैली कर अपनी ताकत का एहसास कराया। रैली में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अपना दल एसके अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तो ये देखिए, चुनावी रैली यहां पर की जा रही थी। भाजपा अपना दल एस गठबंधन ने यहां पर अपनी ताकत झोंकी। ये सीट पर अब कोई चुनौती नहीं बची है। जनता ने मन बना लिया है और जब जनता का मन बन जाता है तो आप जानते हैं कि फतेह तो फिर उसकी होती है जो जनता के मन में बसा होता है। जनता ही सर्वशक्तिमान है और जनता की उपस्थिति ने आज यहाँ शफीक की जीत पर मोहर लगा। जिस तक जनता आसानी से पहुँच रखती हो तो इनके अच्छे कार्यों को एक नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीनी व्यक्ति हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर हमने इन्हें देश की जो विकास की धारा देश में बह रही है उसके साथ चलना है, या जो परंपरावादियों ने एक धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर लोगों ने गुमराह करने का काम, समाज में वातावरण खराब करके लोगों को भयभीत करके वोट लेने का काम जो करते रहे, उस धारा के साथ चलना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 4 जिलों में और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 3 जिलों का दौरा करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी में रहने वाले और चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। निकाय चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार जारी है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य 4 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी और स्मृति ईरानी भी आज चुनाव प्रचार में अमेठी में जुटने वाले हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश आज अलीगढ़ और मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश पहले अलीगढ़ प्रचार करेंगे, फिर मेरठ में रोड शो करने वाले हैं। मेरठ में अखिलेश सपा के नाराज नेताओं को मनाएंगे और सबसे पहले सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी के घर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि ये चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ हो रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं और यहाँ पर वोट भी मांगे जाएंगे। मेरठ की रणभूमि में बसपा प्रत्याशी अशफाक मलिक के समर्थन में उतरे बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद अखिलेश यादव और भाजपा पर खूब बरसे और बसपा की जीत का भी दावा किया। इमरान साहब, आपने एक बात कही थी जब मेरी आपसे बात हुई थी कि 2 दिन में चुनाव की हवा बदल, अल्लाह बदलने वाला है। हालात और माहौल आपके सामने है और इंशाल्लाह सब बदलेगा। देखिए, दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है वही समीकरण कारागर है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ईमानदारी के साथ अगर भाजपा के साथ लड़ना है तो दलित के साथ ही चल करके लड़ा जा सकता है, इसके अलावा मुमकिन नहीं। अखिलेश यादव आ रहे हैं, कल बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं कि पूरी सियासत ही बदल जाएगी। अखिलेश जी यहाँ आएंगे और मुसलमान के महलों में आएंगे। मुसलमान के अलावा दूसरा वोट बताइए कौन सा लाएंगे? जब तक दूसरा वोट नहीं होगा तो जीतने का रास्ता क्या है? जीतने का रास्ता आप सिर्फ मुसलमान के वोट को साइडलाइन करके लगाना चाहते हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मुसलमान के जो नेता हैं उनको आप बेइज्जत करते हो, उनको आप जलील करते हो। आप बताइए, क्या जिस कौम के रहनुमाओं को उसकी पार्टी बेइज्जत करने का काम करे, उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। मुकाबला किससे? भाजपा से। समाजवादी पार्टी का ही नहीं? समाजवादी पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। वही सहारनपुर में होना है, वही मेरठ में होना है, वही सहारनपुर में हुआ, वही होना है वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद और सीधा उनका कहना है कि यहाँ बीजेपी से मुकाबला है, समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं। और अखिलेश यादव पर वो पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए हैं। अब कई दिनों तक वो मेरठ में डेरा डाले रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव की हवा है वो कितनी बसपा के पक्ष में बदलती नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। कल अखिलेश यादव ने औरैया में चुनाव प्रचार किया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कूड़ा हटा तो बोलते हैं तमंचा, उनसे पूछो बेरोजगारी खत्म हुई तो कहते हैं तमंचा। उनसे पूछिए कूड़ा हटा तो बोले तमंचा।
उनसे पूछिए नाली साफ हुई तो बोले तमंचा, उनसे पूछिए कि बेरोजगारी खत्म हुई तो तमंचा, उनसे पूछिए बिजली क्यों महंगी है तो बोला तमंचा। में चौकीदारी करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों ने माफिया लिखा है, और अगर आप वो तस्वीर या वो खबर चाहते हो तो हम आपको भिजवा देंगे जिसमें उन्हें कभी माफिया कहा गया। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव के पहले चरण में हुए मतदान को लेकर प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि समुदाय विशेष की महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। किस तरीके से और सीएम योगी निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों के लिए आज प्रचार करेंगे। सीएम योगी बाराबंकी, अयोध्या और मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बाराबंकी में उनके साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और यहां से वो मिर्जापुर रवाना होंगे, जहां 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी अपना दल गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाली है। तो बाराबंकी, अयोध्या में निकाय चुनाव को लेकर ये ताबड़तोड़ प्रचार होने वाला है और खुद सीएम योगी ने इसकी कमान संभाली है। बाराबंकी, अयोध्या और साथ ही साथ कई और जिलों में निकाय चुनाव के लिए यहां पर प्रचार में जुटने वाले हैं। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोनों सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को निकाय चुनाव के साथ ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कब्जा बचाने में अपना दल है, इसके साथ ही उसकी सहयोगी सत्तारूढ़ भाजपा की साख भी दांव पर है। ऐसे में मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान और अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया है। बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। इधर मिर्जापुर की 96 सीट पर 2017 और 22 में अपना दल ने जीत दर्ज की थी। अपना दल ने स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को ही प्रत्याशी बनाया। वहीं सपा ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया। रिंकी कोल सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू। कल रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा अपना दल गठबंधन ने चुनावी रैली कर अपनी ताकत का एहसास कराया। रैली में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अपना दल एसके अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तो ये देखिए, चुनावी रैली यहां पर की जा रही थी। भाजपा अपना दल एस गठबंधन ने यहां पर अपनी ताकत झोंकी। ये सीट पर अब कोई चुनौती नहीं बची है। जनता ने मन बना लिया है और जब जनता का मन बन जाता है तो आप जानते हैं कि फतेह तो फिर उसकी होती है जो जनता के मन में बसा होता है। जनता ही सर्वशक्तिमान है और जनता की उपस्थिति ने आज यहाँ शफीक की जीत पर मोहर लगा। जिस तक जनता आसानी से पहुँच रखती हो तो इनके अच्छे कार्यों को एक नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीनी व्यक्ति हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर हमने इन्हें देश की जो विकास की धारा देश में बह रही है उसके साथ चलना है, या जो परंपरावादियों ने एक धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर लोगों ने गुमराह करने का काम, समाज में वातावरण खराब करके लोगों को भयभीत करके वोट लेने का काम जो करते रहे, उस धारा के साथ चलना है। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव के पहले चरण में हुए मतदान को लेकर प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि समुदाय विशेष की महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। कि किस तरीके से पोलिंग बूथ में वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है। एक समाज के लोगों को कम से कम वोट हो, मोहल्ले से वो लोग अपने घरों से कम निकल पाएं, उसके लिए पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि आने वाले जो ये निकाय चुनाव चल रहे हैं और जो इसके आने वाले परिणाम होंगे उसमें निश्चित समाजवादी पार्टी को बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और ये एक तरीके से जमीन तैयार करेगा 2024 के चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। खासकर इसके महिलाएं वोटरों को और एक समाज की, मुस्लिम समाज के वोटरों को, उनको डराया जा रहा है। साथ में अगर वो अपने जो पहनावा है उसमें आती हैं तो जानबूझ के उनका वोटर आईडी कार्ड देखकर उनकी शक्ल को पहचान करना या उनके नाम में अगर जरा सी भी त्रुटि है तो उसको भी वोट न डालने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
आज डिंपल और शिवपाल यादव कानपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार के समर्थन में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव आज कानपुर में रोड शो करेंगी। वहीं मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर भी रोड शो में शामिल होने वाली है। इधर सपा नेता शिवपाल यादव 3 जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो बड़ा प्रचार चुनाव के लिए यहाँ पर होने वाला है और ऐसे में शिवपाल यादव 3 जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर समाजवादी पार्टी की कमान शिवपाल सिंह यादव संभाले हुए हैं। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इटावा की सभी नगर पालिका और नगर पंचायत इस बार जीतने वाली है। शिवपाल यादव बाकायदा इटावा और आसपास जो क्षेत्र है वहां लगातार दौरे कर रहे हैं। इधर आपने कमान भी संभाल रखी है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से निकाय चुनाव को देखते हैं? नहीं, हमारा कार्यक्रम है, इटावा तो लगा ही है। इटावा तो हमारा क्षेत्र है, गृह जनपद है, तो यहाँ तो हमारे पूरे इटावा की जनता जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से हम चुनाव जीतेंगे। किसी तरह से कमजोरी आप देख रहे थे इटावा में कि आपको लगातार, तो आप आज जसवंत नगर में हैं, आप इटावा में भी जगह जगह जा रहे हैं, कोई पार्टी में किसी तरह की कमजोरी है जिसके कारण पूरी ताकत लगानी पड़ रही है शिवपाल यादव को? देखिए, यहाँ कोई कमजोरी नहीं है। यहाँ केवल जो मंत्री आते हैं ना, कल यहाँ एक मंत्री आए थे, एक औरैया में आए थे मंत्री, तो वो जनता से तो निराश हैं, केवल अधिकारियों को आदेश देते हैं कि किसी तरीके से चुनाव जिताओ। यहाँ पर भी कल मंत्री कह के गए हैं, विभागों में चल नहीं रही है, अपना विभाग तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पूरे डाल दिया है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं केवल उनको निर्देश देते हैं कि किसी भी कीमत पर चुनाव जिताना है। देखिए, हाँ, आप जानते हो हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे हमेशा नेताजी के समय से लेकर के जो भी हमारे परिवार का है, जो भी चुनाव लड़ के जीते हैं, लगातार जीते हैं। और फिर परिवार से, ये सब लोग परिवार से घबराते हैं ना, इसी तभी तो गलत प्रचार करते हैं। हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है, जनता के बीच जाते हैं, जनता जिताती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो झूठ कोई ट्रेनिंग देते हैं ये झूठ बोलने की, और इतने बेईमान हैं, काम कुछ करते नहीं, अपने विभाग संभाल नहीं पाते हैं, अपने विभागों का बजट लौट के चला जाता है, खर्च भी नहीं कर पाते हैं, अधिकारियों को निर्देश नहीं दे पाते हैं, तब विभागों को निर्देश नहीं दे पाते हैं। चुनाव में कहते हैं कि अधिकारियों को कहते हैं कि चुनाव जिताओ। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और निकाय चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए परचम लहराएगी अपने। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। निकाय चुनाव के अंतिम दौर में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे कानपुर में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। वहीं राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी आज से 2 दिन के लिए कानपुर में डेरा डालेंगे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार यहां पर कांग्रेस द्वारा भी किए जाने। कानपुर देहात में 11 मई को 11 नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जहां सपा ने कानपुर देहात की रूरा नगर पंचायत पर पूर्व मंत्री की बेटी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं भाजपा ने रामजी गुप्ता को मैदान में उतारा। लेकिन सपा और भाजपा को कांग्रेस प्रत्याशी श्याम बिहारी शुक्ल उर्फ रजौल से कड़ी टक्कर मिल रही है। रजौल शुक्ला 35 साल तक कानपुर देहात में भाजपा में प्रमुख पदों पर तैनात रहे और नामांकन से 1 दिन पहले ही भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब रजौल शुक्ला ने सपा और भाजपा पर तीखा हमला भी बोला। ये चुनाव को हमने 15 साल से लगातार, जो इसके पहले भी चुनाव हुआ था उसमें भी हम टिकट मांग रहे थे और टिकट मुझे नहीं दी गई थी। यहाँ से श्री कमलेश पांडे जी को टिकट दी गई थी और उस वक्त भी मुझे कहा गया था कि आगे चुनाव तुम्हें मिलेगा। लेकिन इस बार जो टिकट हमें मिलनी चाहिए थे, एक पूंजीपत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट
सौंप दी, जिससे क्षुब्ध होकर के हमें पार्टी बदल करके चुनाव लड़ना पड़ा। पर भदोही से है, जहां पर 2 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायतों के लिए कल आप नेता संजय सिंह ने प्रचार किया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 8,400 करोड़ का जो जहाज प्रधानमंत्री जी के लिए खरीदा गया है उसका वीडियो भी जारी करें। 12-12 करोड़ की जो 6 कार खरीदी गई है उसका वीडियो भी जारी करें और 1300 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री जी का जो मकान बन रहा है उसका वीडियो भी जारी करें। औरैया नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। लालजी शुक्ला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। निर्दलीय और सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर भाजपा प्रत्याशी के साथ मिलकर परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा प्रत्याशी ने आरोपों से साफ इंकार कर दिया। वो विजय प्राप्त करेगा, वो जीतेगा जो लगातार जनता के बीच में रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि विगत 20 सालों से हम और हमारा परिवार जनता के बीच में है। जनता को भली बात पहचानते हैं बाई नेम से और जनता भी हमको, हमारे पूरे परिवार को पहचानती है। इसलिए हमें लगता है कि सफलता जो 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा उसमें हमको ही मिलेगी। ये प्रशासन के लोग हमें सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। हमारी परमिशन के बाद भी गाड़ियाँ रोकी जाती, घंटे घंटे 2-2 घंटे उन्हें परेशान किया जाता है, कहीं थाने में खड़ी कर दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, हड़काया जाता है और प्रशासन प्लेआम एक तरफा एक पक्षी काम कर रहा है। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कितने ऑटो चल रहे हैं, उनमें परमिशन भी नहीं, बिना परमिशन के उनकी मीटिंगें हो रही। बहुत अच्छा महसूस कर रही है, लगातार उसको आशीर्वाद मिल रहा है। अब ये उन लोगों को देखना कि उनकी फाइट हमसे है, अब किसकी है ये होता है। समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये बात ना करें तो बहुत अच्छा है। वो अपने अतीत से अपने आप को आंके कि उनका अतीत कैसा रहा है। बागपत की बड़ौद सीट से भाजपा प्रत्याशी सुधीर मान के समर्थन में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल और बागपत से भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लोगों से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। दूसरे चरण में निकाय चुनाव के लिए 11 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में अलग अलग सियासी दलों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आप सबके आशीर्वाद से आए और घुटने का कमर जिस प्रकार से करने का काम किया, बड़े बड़े माफियाओं को किनारे लगाने का काम किया, बड़े बड़े माफियाओं का साम्राज्य तोड़ करके या तो जेल में भेजा या अल्लाह मियां के पास भेजने का काम किया। पाकिस्तान में घुस करके एक बार नहीं 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। 400 आतंकवादी उनको ध्वस्त करने का काम किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।